बीजेपी नेता संगीत सोम ने हिंसक झड़प के लिए अखिलेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार, सरकार पर पक्षपात का लगाया आरोप। सभी लोग गए थे, अकेला मैं नहीं गया था, लेकिन सरकार पूरा मैनिपुलेट करके इस तरीके का बवाल कराती है। अब बाई दी वे वहां मैं होता हूं। संगीत सोम ने कहा कानून व्यवस्था में फेल रही सरकार लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से मारा जा रहा है, अपहरण, लूट, बलात्कार दिन भर हो रहे हैं। इन सबकी तरफ से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस तरीके के मामले कराती है। संगीत सोम का बयान, मैं अकेला वहां नहीं गया था, महापंचायत में कई और नेता भी थे। शुक्रवार को मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मचा था बवाल, पंचायत में शामिल होने जा रहे थे सभी नेता। महापंचायत रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मचाया था उत्पात, ट्रेन रूट किया था बाधित, पुलिस पर पथराव भी किया। हिंसक झड़प के बीच एसएसपी के हाथों पिट गए थे एडीएम, मगर अपर नगर मजिस्ट्रेट विजय पाल को एसएसपी धर्मवीर सिंह ने मारा था थप्पड़। बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान एडीएम को लगा थप्पड़, प्रशासन ने कहा गलतफहमी में हुई घटना। थप्पड़ लगने से अपर नगर मजिस्ट्रेट रह गए अवाक, अधिकारियों के बीच बचाव के बाद मामला हुआ शांत। इराक में आतंकियों के कब्जे से रिहा नर्सें वतन लौटी, 46 नर्सें समेत 183 लोग सकुशल देश वापस लौटे। सुबह 8:50 पर मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान, दोपहर नर्सों को लेकर कोच्चि पहुंचा। केरल के सीएम मोमन चांडी कोच्चि एयरपोर्ट पर मौजूद नर्सों के सुरक्षित घर लौटने पर जताई खुशी। कोच्चि एयरपोर्ट में नर्सों के लौटने का इंतजार कर रहे थे परिजन, सकुशल वापसी से ली राहत की सांस। सभी नर्सों को आईएसआईएस के आतंकियों ने तिकरित के एक अस्पताल से बनाया था बंधक, शुक्रवार को रिहा कर कुर्द अधिकारियों को सौंपा था। 46 नर्सों समेत 183 लोगों के वतन लौटने पर सरकार ने ली राहत की सांस, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने थपथपाई सरकार की पीठ। बजट सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस समेत कई दल बैठक में मौजूद। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा बैठक में रेल और आम बजट को लेकर हुई चर्चा, सभी दलों से मांगा सहयोग। From the government side, we have conveyed to the meeting that we'll be taking up railway budget, then general budget. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष के मुद्दे पर नहीं हुई चर्चा। उनके जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करके वो हल करने की उन्होंने अपना इरादा बताया, दूसरा और कुछ। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे ने मनरेगा पर उठाए सवाल, मनरेगा को विकास में बताया बाधक। वसुंधरा ने केंद्रीय ग्रामीण मंत्री नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी, कहा रोजगार गारंटी एक्ट से भी फायदा नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा मनरेगा को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे। वो तो भारत सरकार का एक एक्ट है, उसको ये राज्य सरकार खत्म नहीं कर सकती, लेकिन चिट्ठी लिखकर अपनी मंशा जाहिर करी है और इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी, संसद के अंदर भी करेगी, संसद के बाहर भी करेगी। सचिन पायलट ने कहा राजस्थान सरकार अकेली ऐसी सरकार जो इसका विरोध कर रही है। यूपी में एक खास जाति पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेहरबानी, इंटरव्यू में सिर्फ यादव जाति के उम्मीदवारों को दिए गए बम्पर नंबर। आज तक के पास दस्तावेज में छात्रों को मिली मेहरबानी की खुली पोल, ज्यादातर उम्मीदवारों को 136 से 140 अंक मिले। पिछड़े वर्ग में चयनित 86 उम्मीदवारों में से 50 यादव जाति से, कुछ को छोड़ यादव जाति में सभी उम्मीदवारों को मिला इंटरव्यू में 135 से 140 के बीच नंबर। सबसे ज्यादा बुरा हाल एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का, उम्मीदवारों को मिले सिर्फ 100 अंक। यूपी
यूपीपीसीएस में इंटरव्यू का योग 200 नंबरों का। नियम के मुताबिक किसी उम्मीदवार को 140 से ज्यादा अंक दिए जाने पर आयोग को देना होता है रिमार्क। इंटरव्यू बोर्ड के पूर्व सदस्य का खुलासा, कोडिंग के बावजूद जमकर गोरखधंधा, मेंबर पहचानते हैं उम्मीदवारों का चेहरा। कर सकते हैं उसमें ऐसा है कि उसमें कोड जो होता है, कोड, उसमें नाम नहीं होता, लड़के की केवल कोडिंग होती है। अब वो अगर मान लीजिए मेंबर के थ्रू आप आ रहे होंगे तो आप मोबिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, वो तो पहचानते तो है ना चेहरा। जैसे आप मेंबर हैं, आपसे शाम को हम मिले, आपसे बात हो गई, मान लीजिए आपके बोर्ड में नहीं पड़ा, इनके बोर्ड में पड़ गया, तो आप उनसे कहेंगे नहीं कि यार एक कैंडिडेट है जरा देखना। और अगर उनका कोई कैंडिडेट है तो आपसे कहेंगे, तो मिली भगत रहती है सब। ओके, वरना कैसे करेंगे बताइए भाई? चेहरा पहचानेंगे, तस्वीर लगी रहती है उस पर बाकायदा, तो है सब अंदर अंदर चल रहा है। अब क्या कहा जाए? सिफारिशों का जोर सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं, यादव उम्मीदवारों को स्केलिंग के ग्रेड में भी भरपूर फायदा। वीरेंद्र, इनके पास डिटेल चला जाता है। मान लीजिए आज 200 लड़कों का इंटरव्यू है, 5 बोर्ड में मान लीजिए 100 लड़कों का है, तो 100 लड़कों की पूरा डिटेल, रोल नंबर सहित, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सहित सब इनके पास चली जाती है। अब 100 को 5 बोर्ड पर, तो 20-20 इनको जो है बांटना है 5 बोर्ड में, तो वो जिसको चाहें जिस बोर्ड में रखें, यही करते हैं, सचिव करते हैं। यूपीपीसीएस के सचिव अनिल कुमार यादव के सफाई आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी, उम्मीदवारों को योग्यता के हिसाब से मिलते हैं अंक। गोवा के गवर्नर बीवी वांचू ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से पहले सीबीआई ने गवर्नर से की थी पूछताछ। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में गवर्नर से हुई थी पूछताछ, बतौर गवाह सीबीआई ने उनका दर्ज किया बयान। सूत्रों के मुताबिक 2005 की उस कमेटी की बैठक का हिस्सा थे वांचू, जिसने हेलीकॉप्टर के तकनीकी बदलावों पर लिया था फैसला। गोवा के गवर्नर से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर से भी पूछताछ कर चुकी है सीबीआई की टीम। पूछताछ के बाद एमके नारायणन ने भी दिया था पद से इस्तीफा। 3600 करोड़ रुपए के अगस्टा वेस्टलैंड डील में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। 360 करोड़ की रिश्वत का है आरोप। भोपाल में माता पिता की लापरवाही से गई बच्ची की जान, कार में दम घुटने से 2.5 साल के बच्चे की मौत। बच्चे को कार में छोड़कर मंदिर चले गए थे माता पिता, कार के अंदर बंद हो गया था बच्चा। परिजनों ने बिना किसी को बताए बच्चे को दफनाया, पुलिस ने कब्र से निकलवाई लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। राजकोट में भोज के दौरान महिला नगर सेवक की पिटाई, नगर सेवक पर लगा मारपीट का आरोप। बीजेपी के नगर सेवक अनिल राठौर पर लगा आरोप, पीड़ित ने की कार्रवाई की मांग। दिल्ली के जगतपुरी में शादी का झांसा देकर रेप आरोपी पुलिस की हिरासत में। इटावा के पास नई दिल्ली से कानपुर जा रहे श्रम शक्ति एक्सप्रेस से फेंकी गई लड़की, मौके पर मौत। असम की रहने वाली है 23 साल की प्रतिभा, मोबाइल बरामद। चश्मदीद ने बताया कुछ लड़कों ने ट्रेन से फेंका। उधमपुर कोटा एक्सप्रेस में फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से उगाही करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार, यात्रियों ने किया रेलवे पुलिस के हवाले। हरियाणा के यमुनानगर में बुजुर्ग महिला से चेन लूटकर भागे बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के सीरमपुर में रोड रेज की घटना, साइड नहीं देने पर फोड़ी आंख। अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे महेंद्र, रास्ते में खड़े 2 बाइक सवार नौजवानों से मांगी थी साइड। तो फोन कर दिया 100 नंबर पे, वहाँ पहुंचे हुए थे एक बंदा। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? नहीं, अभी कुछ नहीं किया।
यूपी के जहांगीरपुरी में कुत्ते को लेकर 2 परिवारों में लड़ाई, 1 की मौत 3 घायल। पार्क में टहलाते वक्त दोनों परिवारों के कुत्ते आपस में उलझे, बाद में चाकू छुरा लेकर लड़ गए पड़ोसी। फरीदाबाद में छात्र की सरेआम हत्या, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। 11वीं क्लास में पढ़ता था नरेश, परिवार ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के शामली में ब्लेडमैन का आतंक बच्चों को कर देता है जख्मी। करीब 18 बच्चे बन चुके हैं ब्लेडमैन का शिकार, पुलिस ने 5,000 रुपए का रखा है इनाम। यूपी के बिजनौर में पंचायत का तालिबानी फरमान, लड़के लड़कियों के मोबाइल रखने पर पाबंदी।